लोकसभा में एक ऐतिहासिक दिन रहा है जब भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के द्वारा एसआईआर पर जो प्रश्न उठाए गए थे, जो आरोप लगाए गए थे, उसका उत्तर भारत के गृह मंत्री जी ने दिया है। और भारत के गृह मंत्री ने संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के एक एक नेता के आरोप का जवाब तथ्यों के आधार पर दिया है। और उन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग भारतीय संविधान की धारा 326 के अंतर्गत बनाया गया है और अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि आवश्यकता पड़ने पर वह वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण कर सकता है। लेकिन वर्तमान कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी चोर मचाए शोर की भांति हल्ला करते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, यह उनको समझ आता है, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ कहना, बिना सोचे समझे कहना, यह उनकी आदत बन गई है। और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि देश की आजादी के बाद 5 बार एसआईआर की प्रक्रिया देश में हुई है, तब तो कभी कोई नहीं बोलता था। और उन्होंने यह भी कहा कि देश की आजादी के लगभग 73 वर्ष बीतने तक सीधा प्रधानमंत्री के द्वारा चुनाव आयुक्त घोषित किए जाते थे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद अब कानूनी आधार पर, जिसमें अध्यक्षता प्रधानमंत्री की रहती है और साथ में विपक्ष के नेता भी सदस्य के रूप में आते हैं, तब जाके चुनाव आयुक्त घोषित किए जाते हैं। और एक एक बात का उत्तर उन्होंने दिया है और अंत में उन्होंने कहा कि एसआईआर अनिवार्य है और उसके अंतर्गत ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम काटने चाहिए। ऐसे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, या ऐसे लोग जिनके नाम 2 जगह पर दर्ज है, और उसकी एक बड़ी शर्त यह है कि भारत की वोटर लिस्ट में वोटर वह बन सकता है जो भारतीय नागरिक है। और सीधा सीधा आरोप में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन पर यह लगाता हूं कि वे अवैध घुसपैठिए जो भारत के नागरिक नहीं है, जब उनके नाम एसआईआर के माध्यम से बाहर जा रहे तो ये तकलीफ उनको हो रही है। लेकिन श्री अमित शाह जी ने कहा है कि ये प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि एक भी घुसपैठिया इस देश के अंदर मतदाता ना बनने दिया जाएगा, ना उनको संरक्षण देने दिया जाएगा। और इसलिए यह है कि अब आगामी दिनों में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पूरे देश से सुपड़ा साफ अपना करवा रही है, और उसी तरह से आगे आगामी आने वाले चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी निरंतर इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी। और इस अमृत काल में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 2047 तक एक संकल्प लेकर के चले हैं कि 2047 का जब सूर्य उगेगा तब भारत दुनिया का
सबसे विकसित देश होगा, उस सपने को साकार करने वाले हैं।